हमने हमने देखा व्हाइल लूप के साथ कैसे काम करते हैं और फॉर लूप के साथ कैसे काम करते हैं। तो अभी हम समझते हैं फंक्शंस क्या है। तो अगर मैं आपको पूछूं रियल लाइफ में आप कौन से फंक्शंस करते हो, तो अगर मान लीजिए कि आप खा रहे हो, तो खाना क्या हुआ यहाँ पे, ये फंक्शन है ना। अगर फिर मान लीजिए आप भाग रहे हो, भागना क्या हुआ, फिर से एक फंक्शन है। फिर आप मान लीजिए साइकिलिंग कर रहे हो, तो साइकिलिंग क्या है, फिर से एक फंक्शन है। ये फंक्शन जो है आप एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना हम फंक्शन बोलेंगे। तो इसी तरह हमें एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम में कोई फंक्शन इंप्लीमेंट करना हो या फिर एक स्पेसिफिक टास्क इंप्लीमेंट करना हो, तो इसलिए जावा में फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमें एक एटीएम या फिर नेट बैंकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना हो थ्रू कोड। तो नेट बैंकिंग में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, हम मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं और बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें मनी डिपॉजिट करना है, तो ऑनलाइन आपके पास इन्फिनिट ट्रांजैक्शंस हर एक घंटे में होते रहते हैं, तो आपको पता भी नहीं है कुछ लाखों में या फिर करोड़ों में हर एक घंटे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मान लीजिए जो भी उस वेबसाइट को संभाल रहा है, और जब भी मान लीजिए कोई बंदा आता है और मनी डिपॉजिट करना चाहता है और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ 1000 लाइंस ऑफ कोड है, तो क्या आप वो 1000 लाइंस ऑफ कोड हर एक बार लिखोगे जब भी ये बंदा जो है डिपॉजिट करना चाहेगा? तो काफी हर्क्यूलियन टास्क है ना, मतलब इतना ज्यादा कोड, 1000 लाइंस ऑफ कोड, जब भी कोई डिपॉजिट करना चाहे वो बहुत ज्यादा कोड है। तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे। तो आप डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन बनाओगे जहां पे आप वो 1000 लाइंस ऑफ कोड पहले लिख दोगे। तो आपके पास ये फंक्शन तैयार है, तो जब भी जो है कोई डिपॉजिट करना चाहेगा आप बस उस फंक्शन को इन्वोक करोगे। तो बस आपको एक वन वर्ड ऑफ कोड लिखना पड़ेगा डिपॉजिट, और वो वन वर्ड ऑफ कोड जो भी वो 1000 लाइंस ऑफ कोड के अंदर प्रेजेंट है उसको कॉल करेगा। सिमिलरली मान लीजिए आपको विड्रॉ करना हो मनी, तो फिर से अगर 1000 लाइंस ऑफ कोड प्रेजेंट है तो 1000 लाइंस ऑफ कोड आप इस विड्रॉ फंक्शन में डाल दोगे, और जब भी कोई विड्रॉ करना चाहेगा आप बस इस फंक्शन को इन्वोक करोगे और ये ऑटोमेटिकली जो भी 1000 लाइंस ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सिमिलरली आपको बैलेंस चेक करना हो, आप एक फंक्शन बनाओगे बैलेंस, और उसके अंदर जो भी रिलेवेंट कोड है वो लिखोगे। तो ये बेसिक कांसेप्ट है फंक्शंस का। तो अभी हम लोग देखते हैं फंक्शंस को जो जावा में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी तक हमने बस एक ही फंक्शन के साथ डील किया जो था हमारा मेन फंक्शन, और मैंने आपको बताया है प्रोग्राम का स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स एट मेन एंड एंड्स एट मेन, और बाकी जो भी फंक्शंस है वो सब जो है मेन से कॉल होता है। तो अभी फंक्शन का बॉडी समझते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स समझते हैं। तो ये फंक्शन का नाम है यहाँ पे स्पार्टा, फिर फंक्शन का रिटर्न टाइप है यहाँ पे वॉइड, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक स्टैटिक। पब्लिक का मतलब ये कि पब्लिक फंक्शन है, कोई भी इसको कहीं से भी कॉल कर सकता है। स्टैटिक मतलब मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए, और ये फंक्शन का टास्क है, ये बस प्रिंट कर रहा है दिस इज स्पार्टा। तो ये जो देख रहे हो ये नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, मतलब इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स भेज नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। तो इन दोनों फंक्शंस के बीच में वो डिफरेंस है, यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर नहीं भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं दो पैरामीटर भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे इस फंक्शन का नाम है ऐड, फिर से पब्लिक स्टैटिक है, और ये दो पैरामीटर ले रहा है int num1 int num2, और ये फंक्शन इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट प्रिंट कर रहा है। तो मैं इन दोनों को एक्लिप्स में एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। इस सभी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा एरर लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये एक्स्ट्रा ब्रेस है, इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ से जो है हम स्पेस हटा देंगे यहाँ पे, राइट। तो जो भी आप फंक्शन लिखते हो अपार्ट फ्रॉम योर मेन फंक्शन, वो आपके क्लास में आएंगे। तो ये देख रहे हो पब्लिक क्लास जावा ट्यूटोरियल, राइट, वो आपके क्लास में आएंगे और वो मेन का पार्ट नहीं होगा। तो आप जो भी फंक्शन लिखोगे अपार्ट फ्रॉम योर मेन फंक्शन, वो मेन के नीचे या फिर मेन के ऊपर होगा, बट वो मेन का पार्ट नहीं होगा क्योंकि वो अलग फंक्शन है। तो अभी मैं अपना पहला फंक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेस मॉडिफायर लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न टाइप होगा वॉइड, और इसका नाम है स्पार्टा। फिर मैं इसका बॉडी जो है यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और ये मुझे इसका टास्क है इस फंक्शन का, इसका टास्क है बस प्रिंट करना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ system.out.println, और ये प्रिंट करेगा दिस इज स्पार्टा। फिर ये फंक्शन तो मेरा बन गया, तो इसको डिफाइन कर लिया हमें, तो अभी फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉल जो है मेन फंक्शन के अंदर से करता है। तो मेन फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा, पेरेंथेसिस दूंगा और सेमीकोलन दूंगा। तो इस तरह से मैं ये फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर से इन्वोक कर रहा हूँ। तो अभी लेट्स रन दिस और रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट आ गया यहाँ पे दिस इज स्पार्टा। तो ये हो गया हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसी तरह अभी हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ काम करते हैं। तो मैं फिर से इस चीज को यहाँ पे हटा दूंगा, ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे। तो मेरा फंक्शन का नाम है ऐड, और इसका एक रिटर्न टाइप होगा जो कि होगा वॉइड। तो अभी ये होगा स्टैटिक फंक्शन, और ये ऑल्सो एक पब्लिक फंक्शन होगा। तो मैं लिख देता हूँ पब्लिक, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, जो कि फंक्शन का नाम है, और मैंने इसको यहाँ पे बॉडी दे दिया है। यहाँ पे मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि स्पार्टा फंक्शन में एग्जिस्ट, ये क्योंकि एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, मुझे दो पैरामीटर डालने पड़ेंगे। एक हो गया है int num1, दूसरा हो गया है int num2, और मुझे जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट बस प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो system.out.println मैं प्रिंट कर रहा हूँ num1 प्लस num2, तो इन दोनों का रिजल्ट मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली फंक्शन तो बन गया, तो मुझे अभी इसको इन्वोक करना पड़ेगा। तो इन्वोक करना है, तो मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, और इसमें दो वैल्यू भेजने पड़ेंगे मुझे कोई। तो ये जो वैल्यूज है num1 num2, तो मैं यहाँ पे ऐसे पास कर रहा हूँ, राइट। तो 5 जो है num1 में जाएगा, 10 जो है num2 में जाएगा, और मैं इसके अंदर 5 + 10 करूंगा जो कि हो जाएगा 15, राइट। जैसा देख रहे हो रिजल्ट हो गया 15। फिर से इसको चेंज करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे -4 देता हूँ, यहाँ पे मैं 100 देता हूँ, और अभी इसको रन करेंगे और अभी देखते हैं रिजल्ट क्या है। रिजल्ट इज 96, तो -4 + 100 आपको 96 देगा। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हो गए। तो अभी देखते हैं एक फंक्शन को रिटर्न वैल्यू के साथ कैसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा ऐड फंक्शन है। तो पहले भी ऐड फंक्शन बनाया था, तो अभी देखते हैं उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो हमने पहले जो ऐड फंक्शन बनाया था उसका रिटर्न टाइप था वॉइड, और वो एक स्टैटिक फंक्शन था। तो अभी हम एक ऐड फंक्शन बना रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप है int, और ये एक नॉर्मल फंक्शन, ये एक स्टैटिक फंक्शन नहीं है। ये नॉर्मल फंक्शन, इसका मतलब ये है कि हमें अगर इसको इन्वोक करना पड़ेगा तो एक ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक करना पड़ेगा। तो हम बाद में समझते हैं, पहले यहाँ पे आ जाता है। तो ये फंक्शन का नाम है ऐड, इसका रिटर्न टाइप है int, फिर से दो पैरामीटर लेता है num1 और num2, और इन दोनों पैरामीटर को ऐड करेगा num1 + num2। तो पिछले एग्जांपल में हमने num1 और num2 को ऐड करके बस ऐसे ही प्रिंट कर दिया। तो अभी हम ऐड करके उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और उस वेरिएबल का नाम रिजल्ट रखेंगे। फिर हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो इसको रिटर्न करेंगे यहाँ पे। तो ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज को हमने स्टोर किया है, स्टोर करने के बाद जो रिजल्ट है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न कहाँ पे कर रहे हैं हम, रिटर्न जो है जो भी इसको कॉल कर रहा है वहां पे रिटर्न करेंगे। तो हम एग्जीक्यूशन अभी मेन से समझते हैं। तो क्योंकि जो भी प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है और मेन से एंड होता है, तो अभी समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे इस ऐड मेथड में हमें दो वैल्यूज पास करना है, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए। 10 मैं x में पास कर रहा हूँ और 20 जो है मैं y में पास कर रहा हूँ, और 10 को यहाँ पे मैं x में पास करूंगा, जो ऐड है यहाँ पे, राइट, x यहाँ पे पास कर रहा हूँ, y यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न करता है और ये स्टैटिक मेथड नहीं है, मुझे इसको एक ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरा क्लास है टेस्ट प्रोजेक्ट, इस टेस्ट प्रोजेक्ट मेरा मेन क्लास है, इस मेन क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, टेस्ट प्रोजेक्ट obj = न्यू टेस्ट प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बता रहा है मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ऑफ द क्लास टेस्ट प्रोजेक्ट।
फिर मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को इन्वोक कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया obj डॉट ऐड और ऐड के अंदर मैंने x और y पास कर दिया। तो जब मैंने x और y पास कर दिया तो ये जो x है आप देख रहे हो 10 है, 10 जो है num1 में जाएगा और 20 जो है num2 में जाएगा। तो एग्जीक्यूशन का फ्लो समझिए आप। तो यहाँ पे अब जब हमने 10 और 20 डाल दिया तो ये 10 जो है यहाँ पे आएगा, 20 यहाँ पे आएगा, फिर 10 प्लस 20 होगा जो कि 30 है और वो 30 का जो रिजल्ट है वो रिटर्न होगा। तो 30 को रिटर्न कर रहे हैं और जो भी रिटर्न होगा यहाँ पे उसको हम गेट रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। तो 30 स्टोरिंग गेट रिजल्ट नाउ, फिर उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं 30। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन जो रिजल्ट हमें यहाँ पे रिटर्न मिला है उसको हम प्रिंट कर देंगे और फाइनल वैल्यू हो जाएगा 30। तो ये थोड़ा सा अगर फिर से कंफ्यूजिंग है आपको तो हम जावा में जाके इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जो मेरा पहले वाला ऐड मेथड था उसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ पे, और ये जो एक्स्ट्रा ब्रेस है इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो मुझे एक ऐड मेथड बनाना है जो कि 2 पैरामीटर लेगा, int num1 और int num2। मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है मेरे 2 पैरामीटर यहाँ पे तैयार हो गए। फिर मुझे इसका रिटर्न टाइप डालना पड़ेगा, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और ये एक पब्लिक मेथड है। फिर मुझे बस इसका बॉडी यहाँ पे जो है इनिशियलाइज करना है। तो ये क्या करेगा, num1 और num2 है इन दोनों को ऐड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा num1 प्लस num2 और मैं इसको स्टोर करूंगा एक नए वेरिएबल में और मैं उस वेरिएबल का नाम दूंगा int रिजल्ट। तो ये मेरा रिजल्ट तैयार हो गया है, मुझे बस इसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न ऑफ रिजल्ट। तो ये मेरा ऐड मेथड यहाँ पे तैयार हो गया है। तो क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड नहीं है और मुझे इसको इन्वोक करना पड़ेगा तो मुझे इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा इस क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले मैं इस क्लास का नाम लिख देता हूँ जो कि है जावा ट्यूटोरियल। फिर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ obj, फिर न्यू जावा ट्यूटोरियल लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो बेसिकली मैं एक नया ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप जावा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ यहाँ पे जिसका नाम है obj। तो अभी मुझे अगर इस मेथड को इन्वोक करना है तो obj से इन्वोक करना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देता हूँ। मेरे पास x है जिसमें मैं स्टोर करूंगा 10 और मेरे पास y है जिसमें मैं स्टोर करूंगा 20। तो x और y यहाँ पे तैयार हो गया और फिर मुझे obj डॉट ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं x और y पास कर दूंगा यहाँ पे। तो x और y जो है मैंने यहाँ पे पास कर दिया इसके अंदर और ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा उसको मुझे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं उसको स्टोर करूंगा गेट रिजल्ट में। तो मैंने रिजल्ट को यहाँ पे स्टोर कर दिया, मुझे बस इसके बाद इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख देता हूँ, एक्चुअली प्रिंट एलन कर देता हूँ और मुझे जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको प्रिंट करना पड़ेगा जो कि है गेट रिजल्ट। तो मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अभी एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या है मेरा यहाँ पे। तो रिजल्ट इज 30। तो एक काफी फेमस मेथड है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मान लीजिए